हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आए हो आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, फेस वॉश वगैरह करा, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके नाश्ता बनाती हूँ। फिर यहाँ पे चाय मैंने रख ली थी बनने के लिए। चाय जैसी बनी, मैंने अंडा तल लिया। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड रख ली क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके सबको नाश्ता दे दूँ। फिर नाश्ता देने के बाद यहाँ पर मेरी सिस्टर आ चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो बच्चों के लिए नूडल्स बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं नूडल्स और मुझे भी बहुत शौक है। तो फिर यहाँ पे बस मॉर्निंग का ही टाइम था, तो फिर यहाँ पे मैं नूडल्स बना रही थी बच्चों के लिए। फिर वहाँ पे मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि नूडल्स तो आपको पता है इतनी जल्दी बन जाती है, नूडल्स में इतना टाइम नहीं लगता। फिर वहाँ पे जो मैंने कल साग रखा हुआ था बॉईल करने के लिए, फाइनली आज गैस आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आज साग ही बनाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके अंडे भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में जो उठता है वो गरम गरम नाश्ता खाता है। ठंडा नाश्ता कोई भी नहीं खाता, किसी को नहीं है पसंद। फिर यहाँ पे मैं साग की तैयारी कर रही थी, क्योंकि साग तो मैंने उबाल के रख लिया था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ग्राइंडर में इसको घुमा लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा इसको ग्राइंडर में अच्छी तरीके से आप घुमा लोगे तो फिर अच्छा बनता है साग। फिर यहाँ पे लहसुन को मैंने कूट लिया था, हरी मिर्चें ऑयल में। अब मैं इसको अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट तक भूनूंगी। जितना आप भूनते हो लहसुन को, उतनी ज़्यादा खुशबू आती है और उतना ही मज़ेदार बनता है साग आपका। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके वहाँ पर मुझे आटा भी गूंदना था। मैंने आटा भी फाइनली गूंद के रखा था, और फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके मैं साग बनाती हूँ, क्योंकि जब आपका काम खत्म हो जाता है तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, और जब आपका काम होता है तो फिर आपको कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। फिर यहाँ पे बस साग की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मैंने कहा बस बन जाए किसी तरीके से भी, क्योंकि सबको जब भूख लगी हुई होती है तो फिर सबसे सब्र नहीं होता। फिर साग बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़ेदार बना था। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे, 4 से 5 6 टमाटर, क्योंकि जितने टमाटर होते हैं इतना साग मज़ेदार बनता है। और यहाँ पे मैं इमली का पल्प भी डालूंगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डलती साग में, पर साग बहुत मज़ेदार बना था, सबको बहुत पसंद आया था। क्योंकि सर्दियों की सौगात होती है, और साग ठंड में बहुत अच्छा लगता है, और सर्दी में ही आता है। तो सर्दी में सब लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और बहुत हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो फिर हम इस तरीके से बनाते हैं। साग को बॉईल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको ग्राइंडर में मैश कर लेती हूँ। मैश करने के बाद फिर बस सिंपल सा ही वही लहसुन का बघार देके, हरी मिर्चों का बघार देके, फिर यहाँ पे मेरी सारी इंग्रेडिएंट डाल दी थी। साग भी इसके अंदर डाल दिया था। अब अच्छी तरीके से इसको बना रही थी साग को, कि साग, फिर यहाँ पर साग मेरा बन चुका था। फाइनली मेरी रोटियाँ भी बन गई थी, और यहाँ पे मैंने बिरयानी भी मंगा ली थी और साग भी, क्योंकि मेरी सिस्टर आ चुकी थी। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप एक डिश रख दो, तो बिरयानी रखने से ये है कि दस्तरखान पे फिर अच्छा लगता है, फिर आपको अच्छी तरीके से आप सर्व कर लेते हो। फिर यहाँ पे साग रखा हुआ था, मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, और वहाँ पे इमली का पल्प भी रखा हुआ था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके, क्योंकि टमाटर की चटनी बना लेते हो अच्छी तरीके से, फिर ही आप साग डाला करो थोड़ा सा पानी डाल के। फिर साग इतना अच्छा, इतना मज़ेदार, इतना यमी बनता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा, क्योंकि हमारे गाँव से साग आया था, तो मैंने बहुत सारा बॉयल करके रख लिया था, क्योंकि ज़्यादा साग का यही होता है कि आप रख लो 3 से 4 दिन, ख़राब नहीं होता, 5 दिन भी आप रख सकते हो, ख़राब नहीं होता साग। तो फिर यहाँ पे बर्तन की बारी हो चुकी थी, इतने सारे बर्तन हो चुके थे, नाश्ते वाले सारे बर्तन हो चुके थे, दोपहर के खाने वाले भी बर्तन हो चुके थे। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सारे बर्तन पहले वॉश कर लिए थे। पर आपको पता है बर्तनों में कितनी ज़्यादा बरकत होती है हमारी यूट्यूब फैमिली। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके बर्तन धो रही थी। जल्दी जल्दी तो कुछ भी काम नहीं होता, आहिस्ते आहिस्ते ही बर्तन वॉश होते हैं। फिर यहाँ पे कोई मैंने स्पीड वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि मैं स्लो स्लो बर्तन धो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, तो फिर आपसे इतनी सुस्ती से काम होता है, आप इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकते हो। और वहाँ पे पूरा घर भी फैला पड़ा था, क्योंकि कमरे में सारे बिस्तर शिस्तर लगे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बिस्तर उठाती हूँ। फिर मैंने कहा झाड़ू पोछा लगाना है, और फ्रिज भी अच्छी तरीके से साफ़ वगैरह करना है, क्योंकि आप रोज़ घर की डीप क्लीनिंग करते हो, तो फिर घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और अगर आप घर को छोड़ देते हो तो फिर घर इतना ज़्यादा फैल जाता है और इतना ज़्यादा गंदा लगता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो आज किचन की भी सफाई कर लेती हूँ। किचन भी पूरा फैला पड़ा था, और किचन में भी बहुत ज़्यादा गंद हो चुका था, क्योंकि आप चूल्हा छोड़ देते हो तो फिर गैस पर भी मिट्टी हो जाती है, और फिर गैस पे चाय गिरती है, दूध गिरता है, तो इतना जम जाता है, काई जम जाती है। फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से गैस भी आज साफ़ कर दूँगी फाइनली। और कभी कभी आपको इतना जुनून चढ़ता है सफाई का, तो आप करते हो। वैसे तो मुझे इतना कोई शौक नहीं है इतना काम शाम करने का, लेकिन बस जो मेरे हिस्से का काम है मैं बहुत बाखूबी। तो यहाँ पे फिर मैंने गर्म पानी रख लिया था, क्योंकि ठंड में आप ठंडे पानी से नहीं धो सकते हो बर्तन। तो फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी का देगचा रख दिया था। फिर गर्म पानी का बर्तन में देगचा डाल देती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ते वाले बर्तन होते हैं, फिर अंडे वाले होते हैं, तो
तो फिर गर्म पानी से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे धुलते हैं और बहुत क्लीन बर्तन धुलते हैं। और ठंडे पानी से धोते हो तो फिर इतने साफ़ नहीं धुलते। तो मेरी आदत है, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ठंड में तो फिर गर्म पानी पहले डाल देती हूँ बर्तनों में, फिर अच्छी तरीके से बर्तन साफ़ सुथरे हो जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते हो आप। और फिर झाग भी मैं गर्म पानी में बनाती हूँ, क्योंकि गर्म पानी में आप झाग बनाते हो तो फिर झाग भी बहुत बनती है और फिर बर्तन भी बहुत अच्छे और इतने साफ़ सुथरे धुलते हैं। बस बर्तनों में तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है, बर्तनों में, कचरों में, घर के काम में। तो बस घर का कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता, हर काम में बहुत ज़्यादा कोई मेहनत होती है। फिर यहाँ पे ये सिंक भी पूरी मेरी भर चुकी थी, नहीं खुल रही थी। तो फिर यहाँ पर भी मैंने 2-3 गिलास मग्गे डाल दिए थे गर्म पानी के। मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से सिंक भी खुल जाए। सिंक में भी आप पत्ती वगैरह, चावल वगैरह जो कुछ भी होता है ये फंस जाते हैं, तो फिर आपकी सिंक बंद हो जाती है। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे। फिर यहाँ पे सिर्फ मेरा अंडे वाला पैन रहता था, मैंने कहा चलो इसको भी जल्दी जल्दी करके वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं कह रही थी बस ख़त्म हो जाए, पर बर्तन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जा रहे थे। आपका कभी कभी मूड होता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और आप जल्दी से बैठ जाओ, पर ऐसा नहीं होता। पता नहीं कहाँ कहाँ से घर में से बर्तन निकल कर आ जाते हैं और बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे जल्दी से 1K करवा दो प्लीज़। और मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो, स्किप मत किया करो। स्किप करने से फिर प्लीज़ प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करो। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पर आज इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी, तो बस ठंड का तो फिर अपना ही मज़ा होता है कि आप कहीं भी घूमने जाओ और कुछ भी मतलब पहन लो, गर्म कपड़े कुछ भी पहन लो और खा पी लो। ठंड में अच्छी अच्छी चीज़ें भी आप बना सकते हो, मज़ेदार खाने अच्छे अच्छे। तो फिर इसलिए ठंड का मज़ा ही अपना होता है। हाँ, ठंड तो होती है, पर आप शादी वगैरह में जाते हो, मेकअप वगैरह करते हो, कुछ भी करते हो, मोटे मोटे कपड़े पहनते हो, तो फिर आपको इतनी गर्मी फील वगैरह नहीं होती। और फिर गर्मियों में तो आपसे फिर कहीं जाना भी नहीं होता, लाइटों ने इतना परेशान करा होता है। और ठंड में तो इतनी लाइटें जाती हैं, फिर आपको परवाह नहीं होती। सिर्फ आपको परवाह यही होती है कि बस किसी तरीके से बस चार्जिंग लाइट जो है या यूपीएस है वो चार्ज हो जाए और मोबाइल चार्ज हो, तो बस फिर ज़िंदगी आसान है। नहीं तो फिर सर्दियों में सिर्फ ये टेंशन होती है। और पंखा तो आप चलाते ही नहीं हो, क्योंकि पंखे की आपको टेंशन नहीं होती। तो गर्मियों में तो बस यही टेंशन होती है कि बस लाइट हो, पानी हो, पंखा चले, सुकून आए। तो फिर यहाँ पर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बातें शातें करने के बाद मेरे बर्तन धुल चुके थे। बस यहाँ पे थोड़े बहुत गिलास थे, कप थे और चमचे वगैरह थे, बस ये मैं धो लूँगी अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे किचन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, समेट लूँगी। बस काम ख़त्म होता है तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि बस फिर मैं जल्दी जल्दी करके बस काम करके फिर बस मैं लेट जाती हूँ। क्योंकि फिर कोई भी बस फिर मोबाइल चलाने का, आप आराम से मोबाइल चला सकते हो, टिकटॉक वगैरह कुछ भी आप देख सकते हो मज़े से, या व्लॉग एडिट कर सकते हो। क्योंकि व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक एक चीज़ आप रिकॉर्ड करते हो, वीडियो बनाते हो। तो बस मैं बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो और प्लीज़ मेरे 1K करवा दो। बस मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, ड्रीम है। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरे बर्तन धुल चुके थे। जब आपका काम शाम हो जाता है तो फिर आपको कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे ये टोकरी मैंने रख दी है, टोकरी में बर्तन शर्तन डाल देती हूँ तो फिर आसानी हो जाती है। फिर यहाँ पे गर्म पानी भी मेरे देखो चढ़ा ही रहता है गैस पर, क्योंकि बर्तन वर्तन धोती हूँ करती हूँ तो फिर आसानी हो ना। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए